अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, नसू एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी जाहिरी शक्ल सूरत से फायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारा करता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी इसे औरत समझते थे। ये तरीका इसके लिए जरी माश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर के मुलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि इसकी गर्दन में जो हीरा था वो खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, लेकिन हीरा नहीं मिला। नसू रुसवाई के डर से एक जगह छिप गया। जब इसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें इसे ढूंढ रही हैं, तो इसने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूंगा। मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज सुनाई दी कि नसू को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसू नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरी मसाज करे, लेकिन नसू ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। नसू ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नजर भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा इसने देखभाल करना शुरू कर दी। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से नढाल थे। इन्होंने नसू से पानी मांगा। नसू ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसू से शहर का रास्ता पूछा। नसू ने इनको आसान और नजदीक रास्ता दिखाया। नसू के हिलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए इसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसू ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसू को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। दोस्तों, रफ्ता रफ्ता नसू की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसू से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। इसने नसू को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, बराए मेहरबानी करके दरबार तशरीफ ले आए। जब नसू को बादशाह का पैगाम मिला, इसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा, अगर नसू नहीं आ सकते तो हम खुद इनसे मिलने जाएंगे। जब बादशाह नसू के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ले। चूंकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसू को मिलने आ रहा था और राया भी नसू की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसू को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसू ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का बेस बदल कर हाथ लगाते हुए डरता था, इसी शहजादी ने नसू से शादी कर ली। एक दिन नसू दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि अचानक एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस खो गई थी, बहुत ढूंढी मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाएं। नसू ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसू ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ऐ नसू, जान लो, न मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा नसूख कहते हैं। तारीख की कुतुब में नसूख को बनी इसराइल के बड़े आबिद की हैसियत से लिखा गया है। नाजरीन गिरामी, नसूख रिज़्क कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम करता था। जब वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने रिज़्क के असबाब पैदा किए और बादशाहत तक अता कर दी। हराम तरीके से लज्जत हासिल करना छोड़ा तो
اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے اور تادم مرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔